बेटा बेटी, माता पिता, सूत सुता, लड़का लड़की, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको लिंग पढ़ाने वाली हूँ और लिंग के अंदर यही तो सब बातें हैं, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, बेटा बेटी, माता पिता, लड़का लड़की, ये सब बातें हैं। आपको भी पता है, आप ये बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हो, पर ये तो हमें पता है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। पर कन्फ्यूज़न किसके अंदर रह जाती है? ये वस्तुएं के अंदर। वस्तु के अंदर हमें कन्फ्यूज़न रह जाती है कि जो वस्तु होती हैं उनका स्त्रीलिंग कैसे करें, उनका लिंग बदलो कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको यही कन्फ्यूज़न जो आपका है कि वस्तुओं का लिंग बदलो कैसे करें, उसका कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं लिंग। तो आज का टॉपिक हमारा लिंग है, तो लिंग से शुरुआत करते हैं। तो लिंग की परिभाषा है जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराती हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहती है। किसे कहती है लिंग? जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराती हो, स्त्री जाति का करवाती हो और पुरुष जाति का। जैसे उदाहरण है लड़का लड़की। लड़का क्या है? पुरुष जाति के हैं और लड़की क्या है? स्त्री जाति से। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, माता पिता, सूत सुता, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। कन्फ्यूजन किस में रहती है? वस्तु के अंदर रहती है। तो दोस्तों वस्तु जैसे कि आप ये ले लेते, मार्कर है, ये मार्कर है, आप इसका लिंग बदलो कैसे करेंगे? आप इनका तो कर सकते हैं लिंग बदलो, बस मार्कर का कैसे करते हैं, टेबल का कैसे कर सकते हैं, या फिर चेयर का कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप कहोगे कि जो वस्तुएं होती है तो नपुंसकलिंग भी हो सकती है नपुंसकलिंग, पर ये नहीं हो सकती क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर नपुंसकलिंग है ही नहीं। लिंग के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये जो तीसरा होता है नपुंसकलिंग, ये हमारी लिंग मतलब हिंदी व्याकरण के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये संस्कृत के अंदर जरूर है। अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके तीन भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। परंतु हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो हमारी वस्तुएं की बात आए तो संस्कृत में वस्तुएं को नपुंसकलिंग कहते हैं, परंतु हिंदी में तो नहीं होते वस्तुएं की कोई भी। तो वस्तुओं का हम लिंग बदलो कैसे करें? वस्तुएं जो होती हैं उनका लिंग बदलो कैसे करें, उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे करें, तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि अब मैं कोई भी एक उदाहरण ले लेती हूँ, मेज। अब जो एक मेज है, अब हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? नहीं पता, कैसे पता करेंगे हम? तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। जैसे कि आप कोई भी इसे वाक्य में परिवर्तन करके देख लीजिए, इसे एक वाक्य में बोल लीजिए, जैसे कि यह मेरा मेज है। अब आपको ये पता ही होगा कि मेरा किस में यूज होता है? मेरा होता है पुरुषों के लिए यूज होता है, और मेरी किसके लिए यूज होता है? मेरे स्त्रियों के लिए यूज होता है। ऐसे एक और है अच्छा। अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए यूज होता है। अच्छी किसके लिए होता है? स्त्रियों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए होता है ना। जैसे कि मैं ये लिख देती हूँ, जैसे कि अच्छा है। अब अच्छा तो होता है पुरुषों के लिए यूज, परंतु जो अच्छी होती है वो किसके लिए यूज होती है? लड़कियों के लिए होती है। ऐसे ही मेरा किसके लिए यूज होता है? मेरा होता है लड़कों के लिए यूज, और मेरी लड़कियों के लिए यूज होता है। तो उसी प्रकार बहुत सारे हैं, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे कि रहा, अब रहा है, रहा था, रहा होगा, ये सब किसके अंदर आती है? ये सब पुल्लिंग मतलब पुरुषों के लिए यूज होती हैं। उसी प्रकार जैसे रही है, रही होगा, रही थी, ये सब किसके अंदर आती है? स्त्रियों के अंदर आती है। तो वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए कि यह मेरा मेज है। अब इसके अंदर मेरा आ गया, तो मेरा किसके लिए यूज होता है? मेरा जो होता है वो पुल्लिंग होता है। मेरा जो होता है ये पुल्लिंग है, और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो मेरा है ये तो पुल्लिंग है, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि जो मेज है यह मेरा मेज है, यह मेरा मेज है। इसके अंदर मेरा यूज आया है, मेरा आया है, इस वाक्य के अंदर मेरा आ गया, मतलब जो मेरा है वो पुल्लिंग है। तो आप ऐसे समझ जाना कि जो मेज है वो क्या है? हमारा
पुल्लिंग है। उसी प्रकार हम कोई भी ले लेते हैं किताब, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो इस वाक्य के अंदर मेरी किसके लिए यूज होता है? स्त्रियों के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग है ये। तो इसके हम पता चल जाता है कि जो किताब है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे हम वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं किताब अच्छी है, क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं किताब अच्छा है? नहीं बोलते, हम यही बोलते हैं किताब अच्छी है। और अच्छी किसके लिए यूज होती है? स्त्रियों के लिए यूज होती है। तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो इनसे हमें पता चलता है, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, हर शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तभी उनके बारे में पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। वैसे तो हमें पता होता है कि लड़का का लड़की होता है, घोड़ा का घोड़ी होता है, माता का पिता होता है, बेटी का बेटा होता है, या फिर चाचा का चाची होता है, नाना का नानी होता है, मामा का मामी होता है। ये सब तो हमें बचपन से पढ़ते आए हैं, पर वस्तु के बारे में हमने नहीं पढ़ा ना आपने कभी भी। तो उसी के बारे में आपको बता रही हूँ कि अगर आपको इनके बारे में नहीं पता हो, चाहे आपको इनके बारे में ना पता हो या आपको ये ना पता हो कि लड़का का लड़की होता है, तो इनका भी वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए यूज होती है। समझ में आया? तो कोई भी एक और हम वाक्य ले लेते हैं कि मार्कर, ये मार्कर है। अब यह मेरा मार्कर है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यह मेरा मार्कर है। मेरा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, तो ये पुल्लिंग होगा। अब हम कोई भी ऐसे वाक्य ले लें जिससे हमें पता चल जाता है कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। फिर रहा, देखो वहाँ लड़के हैं, सॉरी लड़के खेल रहे हैं। अब ये लिया लड़के खेल रहे हैं, तो रहे तो हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं लड़का खेल रहा है। अब जो लड़का खेल रहा है, देखो लड़का से आप चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है। अगर आपको लड़के से ना बस पता चले तो आप जो रहा है, अब रहा आ गया, रहा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए यूज होता है, तो ये पुल्लिंग हुआ। तो ये जो लड़का है वो क्या है? वो पुल्लिंग है। उसी प्रकार हम बोले कि लड़की खेल रही है। अब लड़की हमें ना पता हो कि लड़की पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो रही है, तो रही यूज हुआ इसके अंदर। तो रही से हम पता कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो रही आया तो मतलब लड़की क्या है? लड़की स्त्रीलिंग है। समझ में आया आपको? तो यही पहचान होती है हमारी लिंग की। लिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो लिंग होता है, लिंग क्या होता है, कहाँ से आया, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि लिंग है क्या, कहाँ से आया। तो बता दो, मैंने आपको दिया कि क्या होती है लिंग और कहाँ से आई। मैं आपको बताती हूँ कि जो लिंग होता है वो संज्ञा के 3 स्टेज होती हैं। कितने होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। तो लिंग तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये लिंग है पहला स्टेज, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। समझ में आया? तो आप समझ गए होंगे कि लिंग आया कहाँ से। लिंग जो संज्ञा के 3 स्टेज होते हैं उनमें से पहला स्टेज लिंग होता है हमारा। समझ में आया? तो अब हमने लिंग पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद, क्योंकि लिंग, तो अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। तो लिंग के 2 ही भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो नपुंसक लिंग होता है वो लिंग का भेद नहीं होता है, होता तो है परंतु हिंदी व्याकरण के अंदर नहीं होता। अगर हम संस्कृत के अकॉर्डिंग चले तो लिंग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। तो वो संस्कृत के अकॉर्डिंग होता है, पर हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वो मैंने आपको बता ही दिया है। बस अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो जो स्त्रीलिंग होती है इनके अंदर स्त्रीलिंग क्या होती, जो स्त्री जाति का बोध कराती हो वो स्त्रीलिंग कहलाती हैं, और जो पुल्लिंग होती हैं वो क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराती हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप यहीं दे रखा है ट्रिक ऑफ लिंग। अब हम इनके द्वारा पहचान सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग क्या होती है और पुल्लिंग क्या होती है। हम बचपन से पढ़ते आए कि चाचा को चाची कहते हैं, मामा को मामी कहते हैं, बेटा को बेटी कहते हैं, लड़का को लड़की कहते हैं। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए, पर जो वस्तु होती हैं उनका लिंग बदलो कैसे करें, ये कन्फ्यूजन मैंने आपको बताया था क्यों होता है। ठीक है, तो हम इसके द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं। अब जैसे हम कोई भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। मैंने लिया किताब, अब हमें ये नहीं पता कि किताब स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, किताब स्त्रीलिंग जाति के अंदर आता है या फिर पुल्लिंग जाति के अंदर आता है, ये हमें नहीं पता। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसे वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। अब जैसे हम बोले यह मेरी किताब है, तो जो मेरी है वो किस में यूज होता है?
मेरी स्त्री जाति के अंदर यूज होता है, तो मतलब मेरी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे भी लिख रखा है कि स्त्रीलिंग के अंदर मेरी आया मेरी, और मेरी किसके लिए यूज होता है? स्त्री जाति के लिए होता है। तो जो मेरी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो उसी प्रकार जो किताब हुई, किताब भी हमारी स्त्रीलिंग ही हुई, समझ गए? उसी प्रकार हम ले दिन। अब दिन का कैसे ले? दिन अच्छा है, दिन बड़ा अच्छा है, ये ले लो। तो जो इसमें अच्छा शब्द आया है, अच्छा, अच्छा किसके अंदर आता है? अच्छा पुल्लिंग के अंदर आता है। यहीं पे लिख रखा है कि जो अच्छा है वो पुल्लिंग के अंदर आता है। तो दिन बड़ा अच्छा है, तो अच्छा किसके अंदर आया? पुल्लिंग के अंदर आया। इसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब जो दिन है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, उसी प्रकार हम ले रात। अब रात हमें नहीं पता वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो कैसे पहचाने हम? तो उसे वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। अब क्या करें हम? रात बड़ी अच्छी है, तो दिन तो बड़ा अच्छा है, अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए। तो हमने दिन को तो कह दिया कि वो पुल्लिंग है, पर रात को हम क्या कहेंगे? वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि रात से हमें क्या पता चल रहा है कि रात बड़ी अच्छी है, और अच्छी किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि लिंग को जब हम लिंग बदलो करेंगे वस्तुओं का, कैसे करेंगे? तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत करना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर हम लिंग का लिंग बदलो करेंगे तो हम वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको जब भी पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। समझ में आया आपको? तो अब हमने लिंग भी पढ़ ली है और लिंग के भेद भी पढ़ लिए हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि लिंग के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब हम पढ़ेंगे लिंग की प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज पावर। तो अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज पावर। तो हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण लिए हैं, वाक्य लिए हैं, इसे हम पहचानेंगे। तो इसमें कहा गया कि दिन बड़ा अच्छा है। अब हमें क्या बताना है? कि दिन में से बताना है कि दिन स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो दिन बड़ा अच्छा है, एक तो एक और पहचान मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा और बड़ी में से बड़ी किसके लिए यूज होता है? बड़ी लड़कियों के लिए यूज होता है, मतलब ये स्त्रीलिंग है। और बड़ा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, मतलब ये पुल्लिंग है। तो जो बड़ा है और अच्छा, इससे पहचान सकते हैं कि बड़ा और अच्छा। तो अब इसे ही पहचान लीजिए। अगर अच्छा आ रहा हो तो अच्छा का मतलब क्या है? इसके अंदर ये जो दिन है ये क्या है हमारे लिए? दिन एक पुल्लिंग है। ठीक है, यह मेरा पेन है, मेरा क्या है? पेन है। तो जो मेरा है, मेरा एक पुरुष जाति से बोध करा रहा है, तो मेरा पुल्लिंग हुआ। और पेन है, जो पेन है इससे हम पहचान सकते हैं मेरा से कि पेन स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो जो पेन है वो क्या है? मेरा पेन है, मेरी पेन नहीं, मेरा पेन। तो मेरा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए यूज होता है। तो पेन भी क्या हुआ हमारे लिए? पुल्लिंग है। तो रात बड़ी अच्छी है, इसके अंदर हमें बताना है कि जो रात है वो अच्छी है, पर क्या है रात? स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो रात देखो बड़ी से पहचान सकते हैं या फिर अच्छी से पहचान सकते हैं। तो अच्छी किसके लिए यूज होती है और बड़ी किसके लिए यूज होती है? दोनों ही स्त्री जाति के लिए यूज होती है। तो रात क्या है? रात भी एक स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार लड़का खेल रहा है, इसके अंदर क्या है? लड़का खेल रहा है। अगर हम ऐसे बोले लड़की खेल रही है, तो लड़की से हम पहचान सकते हैं कि वो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और लड़का है तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो लड़का मतलब रहा है, इसे पहचाने रहा है। तो रहा है किस में आता है? पुल्लिंग में, मतलब जो लड़का है वो पुल्लिंग है। अगर ऐसा है कि लड़की खेल रही है, अगर इसके अंदर ऐसे लिख दे हम कि लड़की खेल रही है, इसमें लिख दे लड़की खेल रही है, तो इसमें क्या बनेगा? ये होगा स्त्रीलिंग। जो लड़की है वो स्त्रीलिंग कहलाएगी। समझ में आया? तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है लिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ हमने अब तक क्या क्या पढ़ा और उसमें आपको क्या क्या समझ में आया। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने पढ़ी कि लिंग की परिभाषा। तो लिंग क्या होते हैं? जिसके अंदर स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। पढ़ा था आपने, पढ़ाया मैंने आपको। और क्या पढ़ाया था? लिंग के भेद पढ़ाए थे, और लिंग के थोड़े बहुत उदाहरण और लिंग के भेद बताए थे। तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होती है? जिसके अंदर स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। फिर हमने की थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको क्या करवा दी है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि मैंने आपको कितना अच्छा पढ़ाया। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बन गई वीडियो।